हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैथ टेस्ट जो डेली लेके आता हूं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही झकास होने वाला है क्वेश्चन, तो आपको एकदम बहुत ही फार हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए देखता हूं आज का पहला क्वेश्चन। कहा यदि तीन क्रमागत धनात्मक प्राकृत संख्याओं के योग का वर्ग उन संख्याओं के वर्गों के योग से 292 अधिक है तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या। बाय ऑप्शन हम लोग बनाएंगे। बाय ऑप्शन में आपका दिया हुआ है इस प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में है 5, देखिए उसके बाद दिया हुआ है 6, उसके बाद दिया हुआ है 7, यही है ना, 5 6 7 और 8, यही आपका ऑप्शन में। मेरे प्यारे बच्चों बोला शब्द और आपसे प्रश्न पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या या तो 7 लेंगे तो 7 से लगातार तीन संख्या है क्रमागत 5 6 7, या अगर 8 लेते हैं तो 8 से तीन संख्या ये लगातार है क्रमागत, या तो ये तीनों क्रमागत हो सकता है या तो ये तीनों क्रमागत हो सकता है। यानी तो हम लोग पहले दोनों में से दो ही में से चेक करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि क्रमागत तो है ही दो केस में सबसे बड़ी। तो मैं लेता हूं ये 6 7 और 8 क्रमागत मेरे प्यारे बच्चों लेता हूं। तो अब देखिए 6 7 जब 8 लेता हूं क्रमागत तो क्या होता है ये देखिए। सवाल में कहा कि तीन क्रमागत धनात्मक प्राकृत संख्याओं के योग यानी कि 6 7 प्लस 8 का स्क्वायर यानी कि योग का वर्ग जो है, योग का वर्ग जो है उन संख्याओं के वर्गों का, उन संख्या मतलब 6 का वर्ग 7 का वर्ग और 8 के वर्ग से 292 अधिक है, ऐसे बोला 292 अधिक है। तो आप चेक कर लीजिए दोनों बराबर होना चाहिए। ये 7 6 और 7 13 8 21 का स्क्वायर ये 441 हो गया, ठीक है। अब देखता हूं ये आता है कि नहीं, ये 36 हो गया, ये 49 हो गया और ये 64 हो गया, राइट। अब सबको जोड़ दीजिए, ये 292 रहा। अब सवाल उठता है यहाँ से बराबर होनी चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 6 4 10 9 19 और 2 21 का 1 बचा कितना 2। अब यहाँ से 3 2 5 4 9 और 6 15 और 15 ना 24 4 2 और 2 2 4, यानी कि दोनों तरफ आपका क्या हो गया बराबर हो गया, यानी कि आपका ये जो संख्या है वो सेटिस्फाइड कर गया। यही आपका 6 7 8 संख्या है। तो आपका सबसे बड़ी पूछा ग्रेटेस्ट संख्या क्या होगी, तो ग्रेटेस्ट नंबर्स जो होंगे वो आपके हो जाएंगे ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू 8 और यही आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, बाय ऑप्शन में दो दिया हुआ था, दो सबसे बड़ी, या तो 7 बड़ी हो सकता है या तो 8, तो मैंने 6 7 8 वाला चेक किया और 5 6 7 वाला छोड़ दिया और इस तरीके से आंसर आ गया। कितनी खूबसूरत सा आ गया ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रोसेस से बनाना हो कि संख्या से, तो मैं आपको बता दूं कि आप कैसे बनाएंगे इस सवाल को। पहली संख्या को x मान लीजिएगा, x मान के x + 1 और x + 2, ठीक है। यही तीन लगातार हो गई संख्या, ये 3 नंबर्स हो गया और इस तरीके से मान लीजिएगा ये 3 नंबर्स हो गए, ठीक है। और इसी का यहाँ से स्क्वायर x + 1 का स्क्वायर, नहीं सॉरी ये तो होल स्क्वायर में कहा, अब प्लस x + 2 का ये होल स्क्वायर बराबर, और इसी को सजा लीजिएगा आपका x² x + 1 का होल स्क्वायर और x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 292। तो ये एक इक्वेशन बन गया, ये जो मैंने बनाया ये आपका एक इक्वेशन बन गया और इसी को हल करके x का मान निकाल लीजिएगा, बड़ी निकालने। लेकिन परीक्षा में इसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैंने आपको बताया बाय ऑप्शन इस तरीके से चलिएगा तो कभी दिक्कतें नहीं होगी, खटाक से आपका आंसर आ जाएगा, x y नहीं मानना है। चलिए तो आशा करता हूं कि ये अच्छे से समझे होंगे। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन खूबसूरत सा क्या कहता है उसको सीखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए कितनी प्यारा सा है। कहा ए प्रतिदिन, यहाँ पे ए जो है आपका प्रतिदिन जो है दिया हुआ 8 घंटे छूटा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे प्रतिदिन जो है
8 घंटे होगा, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। वहां पे जो ए प्रतिदिन जो लिखा हुआ है, वहां पे ए प्रतिदिन जो है ए आपका है, अब प्रतिदिन जो है 8 घंटे छूटा हुआ है, घंटे छूटा हुआ, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 दिन में पूरा कर लेता है, कर लिया पूरा। फिर बी जो है उसी कार्य को, जबकि बी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। तो अब यहां से काटेंगे तो देखिए कैसे कटेगा, 4 से यह 2 बार में कट जाएगा और 2 से यहाँ पे 5 कट जाएगा, राइट। तो ए और बी का जो इफिशियंसी निकल गया मेरे प्यारे बच्चों 5 और 6। देखिए कितनी प्यारा सा इफिशियंसी कितना निकला 5 और 6। अब बोला कि यदि कार्य को, तो 5 और 6 निकल गया, 5 और 6 निकल गया मेरे प्यारे बच्चों। तो अब प्रश्न में बोला ये कि ए जो है यदि कार्य को 5 दिन में पूरा करना चाहे तो दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में, कितने घंटे में पूरा करेगा, ये सवाल आपसे पूछा। कितनी जबरदस्त है ये देखिए, मतलब ये हो गया कि ए और बी मिलेगा तो 5 ही दिन काम करेगा, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। तो कितने दिनों में काम करेगा, ये सवाल आपसे उठ रहा है। तो अब हम यहां से देखेंगे कोई भी काम को, तो ए जो अगर मान लिया जाए यह ए है, या तो 8 घंटे प्रति घंटा, 8 घंटा, ये से बोला कि प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 6 दिन में निपटा देता है, यही काम को निपटाता है ना। और इसी काम को उसने अगर दोनों मिलके किया, ए प्लस बी मिलके दोनों किया, अब बोला कि 5 दिन में निपटाना है, तो इससे हम भाग दे देंगे, तो ए का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा, ए का जो वैल्यू होगा यहाँ से 5 हो जाएगा, क्योंकि ए का जो इफिशियंसी निकला, ये जो इफिशियंसी निकला वो 5 निकला, यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा और यहाँ से 6। और यहाँ से क्या होगा, दोनों मिल करके ए और प्लस बी दोनों का एफिशिएंसी कितना 11, और गुने यहाँ से कितना 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 8 गुना 6 48 बटा 11। बस इसको लिख दिए 11 गुने 4 44, 11 चौका 44, तो बचा आपका शेष 4 और यहाँ से 11 और इतना ही दिन लग जाएगा 4.4/11 आपका इतना ही घंटे प्रतिदिन काम करेगा और ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितनी खूबसूरत सा निकल गया, कुछ नहीं था। अगर बी पूछता तो बी वाला लिखते, यहाँ से बी गुने 10 गुने 4 ए प्लस बी 5 लिखते, लेकिन यहाँ तो पूछा ए, यहाँ तो पूछा कोई भी ले लेते, बी भी लेते तो उतना ही आंसर आता, ए भी लेते उतना ही आंसर सेम आता। ए और बी से कोई फर्क नहीं है, क्योंकि टोटल काम से हमको मतलब है, टोटल काम, तो ये भी टोटल काम ही है, ये भी टोटल काम ही है, टोटल काम में भाग दे दिया गया यहाँ से। चलिए आइए नेक्स्ट, आशा करता हूं बहुत ही अच्छे समझे होंगे। तो अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या कहता है आपके स्क्रीन पे ये रहा, यहां से कहा दी गई आकृति में दिए गए वृत्त की चाप बीसी की लंबाई 44 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यहां से हाँ, कहा कि बीसी एक सर्कल ले लेंगे ऐसे और इस तरीके से हम लोग बना लेंगे यहाँ पे। अब क्या है ये आपका यहां से सी और यह ए और यहां से बी और ये आपका हो गया, यहां से 90 डिग्री तो इधर भी 90 होगी। और ये बीसी चाप जो है, ये चाप की लंबाई 44 सेंटीमीटर उसने दे रखा है, ठीक है, बीसी बराबर 44। तो अब जरा सोचिए कि थीटा बराबर तो 90 डिग्री हो गया, ये आर हो गया और ये एल हो गया, ठीक है। तो आपका क्या कहता है, कहता आर बराबर क्या होगा, आर बराबर होता है थीटा बाय ये थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है, तो एल बटा थीटा हो जाएगा, ठीक है। एल का वैल्यू आपकी 44 दे रखा है और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, लेकिन जहां यह जो डिग्री होता है वो रेडियन में होता है, तो इसको रेडियन में बना दीजिए, पाई बटा 180, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा 44 और यहां से ये 2 हो जाएगा, 2 ऊपर में चला गया, ठीक है, नीचे में पाई 22 बटा और 7 ऊपर में चला गया, तो 22 दूनी 44, इसका मतलब कितना होगा 7 चौका 28, तो 28 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत सा तरीके से आपका आंसर आ जाता है।
28 सेंटीमीटर जिस ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से 28 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर खूबसूरत सा निकल गया। 28 सेंटीमीटर, कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला होता है थीटा बराबर एल बाय आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है थीटा बाय एल बाय आर को हमने यहाँ लिया, आर बराबर क्या होगा एल बट्टा थीटा, यही फॉर्मूला से हमने सवाल को बना दिया। और यहाँ पे जो थीटा होता है वो रेडियन में होता है, लेकिन डिग्री में एंगल था, डिग्री में था, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया और आंसर आपका 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। खूबसूरत सा 28 सेंटीमीटर। तो 3 का ऑप्शन नंबर कितना आ गया सी, तो सी इज द राइट आंसर। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट खूबसूरत सा क्या कहता है उसको देखिए। कहता है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। ठीक है, एक दुकानदार है, उसने अंकित मूल्य पे छूट दिया कितने का 25% का, और उसे 15% की हानि होती है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये 4 में बोला, कितनी सवाल सुपीरियर है वो देखिए। कहा यहां से अगर मैं एमपी मान लू, इस पे 25% का छूट दूं, 25% का डिस्काउंट दे दूं, डिस्काउंट, ये तो 75% लेगा एमपी का, तो 75 का क्या होगा 3/4, 75 का 3/4। उसके बाद सीपी कहा कि हानि हुआ 15% का, तो जब ये एमपी में छूट देते हैं तो ये तो विक्रय मूल्य बन गया, यह सीपी को भी विक्रय मूल्य बनाना पड़ेगा। 15% हानि तो 85/100, यानी कि ये कहा कि 15%, फिर यहाँ से लॉस हो गया, एरो नीचे की ओर लॉस हो गया, इसका मतलब 85% पे बेच दिया। ये सीपी था इतना 85, 17 ये 20 हो जाएगा, काटेंगे 85 को तो 85/100 लिखेंगे तो 5 से काटेंगे, 17 × 5 = 85, 20 × 5 = 100, यही लिखा गया। अब सवाल उठता है इसको यहाँ से काट देंगे ऐसे, ये 5 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से एमपी बटा सीपी जो होगा वो होगा 17 तो रहा, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 15। अब सवाल ये कहता है कि उस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, इसका मतलब है कि ये जो 17 है एमपी ना होके अब ये एसपी हो जाएगा, ये जो 17 है वो एमपी ना होके अब एसपी होगा, विक्रय मूल्य हो गया, अक्रय मूल्य 15 का। तो इसका मतलब ये लाभ प्रतिशत कितने का हो गया 2 का, 2 का जो लाभ प्रतिशत हुआ, प्रॉफिट लाभ हुआ कितने का 2 का, ये आपका कितना से 15 इंटू यहाँ से 100, राइट। और इस तरीके से आंसर 5 से यहाँ पे 3 और 5 से यहाँ पे 20, 20 गुना 40, और इस तरीके से कितना हो गया 40/3%, और ये हो गया आपका 33:1/3% आपका राइट आंसर। ये खूबसूरत सा आंसर निकल के आएगा। तो देखिए कितना में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका क्या है कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 4 का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 13.33। अब इसी को आप लिख सकते हैं 13.33% जो है वो आपका राइट आंसर आ गया। तो चलिए आज का ये भी क्वेश्चन जबरदस्त है। कहा एमपी पे, कहा उसने एमपी पे ही बेच दिया, तो अब ये एमपी ना होके क्या हो जाएगा एसपी। जब एसपी 17 हो जाए, सीपी 15 हो जाए, तो 2 का आपका प्रॉफिट हुआ कितना से 15 से, गुना 100 करेंगे तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा आपका। तो चलिए आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन समझे होंगे। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा नेक्स्ट, ये आपका नेक्स्ट आ गया। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है। कहा 3 डब्बे जिसकी क्षमता जो है 24 केजी, 36 केजी, एक 24 केजी का है, ठीक है, और दूसरा है 36 केजी का, और तीसरा है 84 केजी का। ये 3 डब्बे है जिसकी क्षमता है 24 केजी, 36 केजी और 84 केजी को 3 तरह के गेहूं एबीसी से पूरा किया जाता है, राइट। तो तीनों डब्बे खाली कर दिए जाते हैं तथा तीनों प्रकार के गेहूं को अच्छे से मिलाने के बाद मिश्रण को फिर से तीनों डब्बे में भरा जाता है। तो तीसरे डब्बे में ए वाले गेहूं की मात्रा कितनी होगी। तो सबसे पहले यह ए है, यहां से बी हो गया, और यहां से इसकी वजन जो है ये रेशियो में कितनी हो जाएगी 24 का, 36 का और 84 का। अगर मैं इसको काटना चाहूं तो कितना से कटेगा 12 दूना 24, 12 से 3 36, 12 से 7 84।
2:3:7 का रेशियो निकल जाए। अब आपसे पूछा कि सी में जो है ए की मात्रा कितनी है, तो अनुपात में ए 2 हो गया और तीनों का योग 7 3 10 और 2 12 और नीचे में ये कितना हो गया 84। चूंकि सी में निकालना है ए की मात्रा, तो यहां से क्या हो जाएगा, सी में तो वजन टोटल 84 का है, ये 84 से तुलना करेंगे तो ये 12 सते 84 और 7 दूना 14, तो ये जो निकलेगा 14 केजी जो होगा वह ए की मात्रा हो जाएगी। कितनी केजी हो जाएगी, 14 केजी ए की मात्रा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी में जो 145 लिखा हुआ है वो 145 नहीं होगा, गलती से 5 लिखा गया है, वहां पे क्या होगा ए बराबर 14 केजी होगा, वो गलती से टाइप हो गया, टाइप में एरर होगा, दूसरा ये नहीं लेना है टेंशन। ए बराबर कितना हो जाएगा 14 केजी, क्योंकि 14 सही है, 5 एक्स्ट्रा लिखा गया है, तो आप लोग उसको रिमूव कर लेंगे, तो यहां से क्या निकलेगा 14 केजी आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 5 को रिमूव कर लेंगे। अब चले आइए यहां से 6 में क्या कहता है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहा कि लड़कों के एक समूह का जो औसत है वो 36 केजी है, राइट, 36 केजी है क्या, लड़कों के एक समूह का औसत भार 36 केजी है, राइट, सही है। तो मान लीजिए कि टोटल लड़का की संख्या कितनी है x, अगर टोटल लड़का x हो और 36 केजी औसत हो तो टोटल योग वजन का 36x निकलेगा। और उसमें से बोला कि एक लड़का जिसका भार 42 केजी का है समूह छोड़ के चला गया, तो -42 कर लेंगे, राइट। फिर कहा आगे प्रश्न में कि एक लड़का अन्य लड़का जिसका भार 30 केजी का है समूह में शामिल हो गए, लड़कों की संख्या तो उतना ही है, एक गया एक आया, तो लड़का की संख्या x का x ही रह गया। तो बोला कि यदि समूह का अब औसत भार घट जाता है 35.7 ये x का x ही रह गया, ठीक है। तो अब यही एक इक्वेशन बना, हमने ये मान लिया ये लड़का है बॉयज, इतना ही बॉयज है उसमें, ठीक है, इतना ही लड़का है, x बराबर बॉयज मान लिया। तो यही इक्वेशन बना कि अगर 36 एवरेज हो, x लड़का हो, तो टोटल वजन का योग 36x निकलेगा, 42 केजी वाला चला गया तो घटा दिए और 30 केजी वाला आ गया तो जोड़ दिए, तो संख्या तो घटा नहीं, संख्या तो x का x ही रह गया, तो टोटल अब एवरेज 35.7x रह गया। तो अब x रह गया, तो आप इसको हल कर लीजिए, तो आपके प्रश्न पूछा गया कि समूह में कितने लड़के हैं, बस हल कर लीजिए, ये 35.7 इधर आ जाएगा, तो ये 0.3x बचेगा और ये 42 में से 30 जाएगा तो माइनस में 12 जो इधर आके प्लस में 12, 0.3 से इसको काटेंगे तो 4 से 12 और पॉइंट के बदले एक 0, यानी कि x बराबर निकल जाएगा 40, यानी 40 बॉयज जो है वहां पे शामिल हैं। तो इस तरह से 40 इज द राइट आंसर। देखिए खूबसूरत सा, कितना आंसर झकास आ गया, 1 लाइन में आंसर आपका आ रहा है, कितनी धमाकेदार है। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है उसको देखिए, खूबसूरत सा, बहुत ही आनंद आएगा, देखिए हर सवाल एकदम अभी झकास जा रहा है, ठीक है। अब चलिए आइए, कहता है एक कैलकुलेटर को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं यहीं तक कर लूं कि अगर सीपी आपका 100 हो जाए तो एसपी कितना होगा 15% प्रॉफिट करेंगे, तो ये प्रॉफिट एरो ऊपर की ओर, तो इसको बेचना पड़ेगा 115 रुपये, ठीक है, तब ना 15% का प्रॉफिट होगा। तो कहा हुआ कैलकुलेटर को अब 3 गुना कीमत पे बेच दिया जाए, अब इसको 3 गुना कर दिया जाए तो न्यू एसपी आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो न्यू एसपी आएगा 345 रुपये हो जाएगा। अब ये 100 से तुलना करेंगे तो कितनी की प्रॉफिट हो गई 3 गुना करने पे 245 का, 245 रुपए का, लेकिन इसी को, ये तो प्रॉफिट हुआ, इसी को परसेंटेज के रूप में लिखेंगे प्रॉफिट को, तो क्या होगा, यही प्रॉफिट परसेंटेज में आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, वो देखिए 100 से तुलना के केस में जो आपका प्रॉफिट होता है वही परसेंट में होता है, ये 245% क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितनी खूबसूरत सा तरीके से आपका आंसर आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कितनी झकास झकास आपका आंसर आ रहा है। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
देखिए ये भी झकास है, देखिए कितनी झकास तरीके से आपको दिखाई दिया, बहुत ही खूबसूरत सा है। आप इसको देखिए, तब तक मैं इंक यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। देखिए खूबसूरत सा है। यहां से कहा कि दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में आपका विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% प्राप्त किया, ठीक है, और वह इतना मतों से क्या है, जीता। इसका मतलब दोनों के अंतर से जीता। तो देखिए सवाल कैसे झकास बनता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, एकदम झकास। चलिए आइए अब इस तरह से इसको बनाएंगे। कहा कि दो उम्मीदवार है, तो दो उम्मीदवार है तो यहां से देखेंगे सवाल में कि दो उम्मीदवार है, अगर एक जीतने वाला 70% प्राप्त किया तो जो हारा मेरे प्यारे बच्चों वो तो 30% प्राप्त किया, तब ना 100 के केस में यही ना होगा। एक अगर कुल मतों का 70% प्राप्त किया जो विजय हुआ, और कुल मतों का इतना प्राप्त हुआ तथा वह इतना मतों से जीता, इसका मतलब इस दोनों के अंतर से जीता। अंतर से जीता इसका मतलब क्या, 70 में से 30 चला जाएगा घटा के, यही 40% होगा, और यही बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कहा कि 154 पे डबल जीरो से। अब उसने सवाल में क्या बोला उसको सीखिए। कहा हारने वाले उम्मीदवारों को कितने मत मिले, इसका मतलब 30% बराबर कितना होगा, ठीक है। ये 40% बराबर अगर इतना तो 30% बराबर कितना। तो अब यहां से देखेंगे 15400, ठीक है, और नीचे में यहां से 40 आ जाएगा और यहां से 30 मत हो जाएगा। एक जीरो से एक कट गए और 4 से इसको काट दीजिए। 4 से काटिएगा तो 4 गुना 3 12, 12 होगा, 3 34 हो गया, 8 चौका 32 और 2 ये 5 चौका 20, एक जीरो। अब इसको गुना करके लिख लीजिए, 5 एक जीरो रहेगा, 5 गुना 3 15, 1 8 24, 1 25, 2 3 या 9 2 11, यानी कि इतना मत 30% हो गया, 11550। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या खूबसूरत जो है आंसर निकल के आ गया, देखिए इस तरीके से। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर कितना होगा 9। क्या खूबसूरत सा है, ये हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। कहा एक नाव 1 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 4 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से बनेगा। अब यहां से कहा एक नाव 1 घंटे में 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल के लिए मानेंगे एस, और ये अपवर्ड, अपवर्ड को प्रतिकूल मानते, और 4 किलोमीटर ये जो है डाउनवर्ड, ठीक है। ये गया कितना में, 1 घंटे में। फिर दूसरा इक्वेशन क्या कहता है उसको देखिए। कहा दूसरा इक्वेशन कि 55 मिनट में 5 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो 5 किलोमीटर धारा के अनुकूल मतलब एस डाउनवर्ड। अब फिर जो है आगे बोला कि 3 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है, यानी कि अपवर्ड में जाती है, और ये कितने मिनट में, 55 मिनट में। 55 को हम लोग क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे, घंटा में आ जाएगा, 5 से काट देंगे, तो 5 से काटेंगे तो ऊपर में 11 होगा और नीचे में होगा 12, ठीक है। अब 12 होगा तो कोई भी इक्वेशन 12 लाना है तो 12 के रिस्पेक्ट से ही नीचे में मानेंगे, जिसका एलसीएम 12 आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा मानेंगे कि ये नीचे में 12 आ, चुकी 12 रहेगा तभी तो 12 आएगा ना। अब यहां से अगर मैं इस डाउनवर्ड को डाउनवर्ड में 12 किलोमीटर मान लूं, ठीक है, और इसको 6 किलोमीटर मान लूं, ठीक है। अब यहां से 6, अब इसको सेटिस्फाइड करके देखता हूं मेरा इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं। तो देखिए 4 12, तो 6 दुना यहाँ से 12, 2 और 2 से 4 दुना 8, 8 4 12, 12 बट्टे 12, यह 1 घंटा सेटिस्फाइड हो गया। अब इसको 6 दुना 12, 2 और 3 दुना 6, 6 5 11, 11 बट्टे 12, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब हो गया कि आप हम जो माने कि अपवर्ड की चालें जो होगी वो 6 किलोमीटर पर आवर, ये हमने माना, और डाउनवर्ड की जो चालें होगी वो आपका 12 किलोमीटर पर आवर होगा, ये हमने माना, जो सेटिस्फाइड कर दिया इक्वेशन को।
बोलेगा सर आपने इतना जल्दी सोच कैसे लिया, तो इसका भी प्रश्न उठता है कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 12 है, तो इसी केस में हमने 12 लेंगे। हमेशा डाउनवर्ड वाली का जो स्पीड होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें चालें धारा की दिशा वाली और नाव की चालें दोनों जुटती है, इसलिए ज्यादा होगी, और विपरीत दिशा में घटती है, इसको कम देंगे इसको ज्यादा देंगे। तो चूंकि ये 12 हमको लाना है, तो दूसरा चीज से 12 आएगा नहीं, या तो 3 और 4 रखेंगे तो कटेगा नहीं, तो वो आपका ज्यादा हो जाएगा। 3 और 4 से भी 12 आ जाता है, तो वो रख लेंगे, चूंकि सेटिस्फाइड नहीं होगा, इसलिए दो ही ऑप्शन है जो हम 12 भी ले सकते हैं और 6 ही ले सकते हैं। अब नाव की चालें पूछा, तो नाव की चालें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, नाव मतलब एस स्पीड बोट का चालें, ये धारा के विपरीत और धारा की दिशा वाली चालें को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये 8/18/2 यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। खूबसूरत सा निकल गया। देखिए कितनी झकास आंसर है ये, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही खूबसूरत सा निकल गया। अब चले आएंगे नेक्स्ट 10 में। आशा करता हूं अच्छे से समझे होंगे। अब चले आइए नेक्स्ट, आपका यहां से 10 क्या कहता है उसको देखिए। कहता है एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में, एक व्यक्ति ने यहां से 10 वर्षों में क्या किया कि 9500 रुपए के मूलधन पे मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त किया। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? वार्षिक दर 100 साधारण ब्याज प्राप्त किया, तो साधारण ब्याज प्राप्त किया 130%। ठीक है, किसका 130% प्राप्त किया? मूलधन का। तो मूलधन तो आपका 9500 हो गया, ठीक है, और इसी का 130% यानी कि ये लग गया, और ये तो ब्याज निकल गया। तो फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज गुने 100। ठीक है, ब्याज गुने 100 ये होता है, नीचे में होता है मूलधन गुने समय 10 वर्ष, यही तो होता है रेट परसेंट बराबर आंसर। देखिए सवाल कैसे बनेगा, ये परसेंटेज से ये डबल जीरो चला गया, 9500 से 95 चला गया, और 1 जीरो से ये चला गया, तो आपका रेट जो निकला वो कितना निकला? 13% ये निकल गया। हमने फॉर्मूला रेट बराबर क्या निकाला कि साधारण ब्याज गुने 100 और नीचे में मूलधन P और ये टाइम T, यही रेट का फॉर्मूला होता है। याद कर लीजिएगा और चुटकियों में आपका आंसर मिल गया। कभी कभी फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको गुना भाग कम करना पड़े। मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया और सवाल भी बना दिया। आशा करता हूं अच्छे से समझे होंगे। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। नेक्स्ट कहता है आपका ये कि के किस मान के लिए व्यंजक जो है ये पूर्ण वर्ग होगा। जो आपके सामने जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो आपका जो है एक क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे x टू द पावर 6 माइनस 18 इंटू एक्स टू द पावर 3 ये और प्लस के लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको करेंगे तो क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप में? एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए। यहाँ पे फॉर्मूला 2ab, a की जगह पे एक्स क्यूब और इंटू 18 पुराना है तो 9। अब यहां से क्या हो जाएगा कि a स्क्वायर माइनस 2ab, तो b स्क्वायर तो होगा, तो b की जगह पे 9 है तो ये 81 हो गया। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो ये जो आपका 81 होगा तो k बराबर क्या होगा? प्लस में 81, और इस तरीके से k का मान निकल गया। अब तो चूंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया तो k की जगह पे क्या आया? 81। 81 रखने से ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आ गया। बोलेगा सर ये 81 आपने कैसे लिख दिया? तो a स्क्वायर ये सेटिस्फाइड किया, माइनस 2ab 9 दूना 18 एक्स क्यूब ये सेटिस्फाइड कर गया, यहां तक तो सेटिस्फाइड कर गया। अब k की जगह पे क्या लिखेंगे? तो 2a, a की जगह पे और b जो है यहाँ पे 9 है, इसी का स्क्वायर लिखेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसलिए 9 का होल स्क्वायर कर दिया, 81 आ गया। यही k की जगह पे रखने से वो एक्सप्रेशन जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो k का मान क्या निकला? 81 इज द राइट आंसर। खूबसूरत सा। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट भी है। पहले इसको सीखिए, फॉर्मूला पहले अप्लाई करना सीखिए, कितनी जबरदस्त है वो देखिए। सबसे पहले इसमें जो हम यूज करेंगे उसको मैं लिखता हूं कि कहीं पे यदि
a बाई बी इक्वल टू अगर c प्लस डी और बाई सी माइनस डी हो तो इसको कैसे लिख सकते, इधर फ्रैक्शन है इधर कंपोनेंट और डिफरेंट है, तो ये जो फ्रैक्शन है यानी भिन्न a बाई बी है इसको आप कंपोनेंटो डिफरेंडो उसी तरह लिख दीजिए, ऊपर में प्लस है तो प्लस लिखिए, नीचे में माइनस है तो माइनस। ये जो कंपोनेंटो डिफरेंड है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए लिख दिया। यही आपका फॉर्मूला इस्तेमाल होगा इस सवाल में। देखिए तो सवाल कहता है यहां से मैं यूज करूंगा कि 5 प्लस एक्स, यही सवाल है, ये आप प्लस यहां से 5 माइनस एक्स, राइट, और बटा में जो है ये आपका 5 प्लस एक्स माइनस में ये 5 माइनस एक्स इक्वल टू 3y1, ठीक है। ये अब इस तरफ देखिए अगर ये रूट 5 प्लस एक्स को a मानिएगा इसको b, तो a प्लस बी बाई ए माइनस, इधर कंपोनेंटो डिफरेंडो है इधर आपका फ्रैक्शन है, तो जिधर कंपोनेंटो डिफरेंड है उसको आप फ्रैक्शन में बना लीजिए, रूट 5 बाई एक्स और नीचे हो जाएगा 5 माइनस एक्स, इस तरीके से। इधर कंपोनेंटो डिफरेंडो तो क्या होगा 3 प्लस 1 इधर 3 माइनस 1, यही फॉर्मूला से, तो क्या हो जाएगा ऊपर में 4 नीचे में 2, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बाई 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, क्यों स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा रूट हटाने के लिए, क्या हो जाएगा ये 5 प्लस एक्स और ये 5 माइनस एक्स, ये 4 बाई 1, फिर देखिए ये कंपोनेंटो डिविडेंडो है इधर फ्रैक्शन है, इसको 5 बाई एक्स लिख लेंगे, इसको क्या लिखेंगे 4 प्लस 1 नीचे में 4 माइनस 1। अब ये क्या हो जाएगा 4 1 5 से 5 कट जाएगा, तो ये x बराबर क्या निकल जाएगा अगले स्टेप में, x बराबर क्रॉस में 4 में से 1 दिया 3, यही तो x का मान निकालना था। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए मैंने जो सवाल बनाया कहीं कोई परेशानी वाला बनाया, केवल ये जो कंसेप्ट आपके पास रहेगा तो इतनी बड़े बड़े क्वेश्चनों को आपको इतनी आसानी से सॉल्व कर देंगे, तो कितना आसान है ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट है। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है आपके स्क्रीन पे उसको देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट है। ये कहा कि x प्लस वाई प्लस जेड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका ये, कहा x प्लस यहां सीखेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, राइट, और फिर आपसे बोला कि x वाई वाई जेड और जेड एक्स इक्वल टू 44, यही है। फिर आपसे बोला x वाई जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 48, ठीक है। तो आपसे प्रश्न बोला x का क्यूब, y का क्यूब और z का क्यूब, इसी का मान चाहिए, तो मैं उसमें अपना मन से 3xyz लगा दिया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है x y z और इनटू में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों सीखिएगा, यहाँ से एक स्टेप और लिख सकते हैं तो क्या बनेगा सवाल, x प्लस होल स्क्वायर, इसको आप x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर लेंगे तो क्या होगा, फिर x तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा प्लस में 2ab, क्या आएगा यहाँ से प्लस में 2ab आएगा, तो यहाँ पे माइनस में, तो प्लस में 2ab आपका है, क्योंकि जैसा ही होल स्क्वायर करेंगे ये तो आएगा, अब प्लस में 2ab तो कैंसिल हो जाना चाहिए, तो माइनस 2ab लगाइएगा, इसका मतलब है यहाँ से 3xy, यहाँ से yz और यहाँ से zs कर लेंगे, तो इसका जैसा ही प्लस में 2ab आएगा तो 3ab यहाँ पर है घट के आपका यही आ जाएगा, तो आपका केवल रूप चेंज है लेकिन सवाल वही है। अब मान पुट करना यहाँ से सीखिए, मान पुट कीजिएगा तो क्या होगा, अब यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया, तो सवाल अगर याद भी है और 3xyz को उधर ले जाए, xyz के बदले यहाँ पे क्या होगा 12, राइट। अब यहाँ से देखिए ये कितना होगा 12 का स्क्वायर 144, अब कितना होगा यहाँ से 3xy, ये 44 गुना 3, तो 44 गुना 3 तो 132, ठीक है, ये हो गया। अब माइनस में ये क्या हो जाएगा उधर जाके प्लस में, ये xyz 18 गुना 3,
ये 144। अब देखिए 144 में से 132 गया, ये 12 12, ये आपका कट के कितना आएगा 12 12 12 आ गया कितना 100, ये 12 आएगा तो ये भी 12 आएगा, और ये 144। ये 144 कहां से आ गया, तो इसके जगह पर हम 48 देंगे तो ये 48 गुना 3 144 माइनस है तो इधर आके प्लस है। अब 12 12 144 हो गया, 144 यानी 288 आपका राइट आंसर आ गया। क्या खूबसूरत आंसर आया, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 14 नंबर जो कहता क्या वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा खूबसूरत सा। 13 कंप्लीट, केवल कंसेप्ट और फॉर्मूला रहेगा, तो कुछ तो था नहीं सवाल में, केवल फॉर्मूला लिखिएगा सवाल आ गया। ये सवाल में मैंने बोला था कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आवे तो खटाक से आंसर मार दीजिएगा 2, जिस ऑप्शन में हो आपका। यहां से देखिए x बराबर आपका दिया हुआ है 4 रूट ए बी, और नीचे में लिखा हुआ है रूट ए प्लस रूट बी, शायद ऐसा ही लिखा हुआ है, ऐसा ही लिखा हुआ है रूट ए प्लस रूट बी। अब सवाल उठता है, इस सवाल को बड़ा, पहले मैंने तो बोला इसका आंसर 2 मार दीजिएगा, ये 2 ही होगा इसका। इस तरह का प्रश्न एक बार और आया था तो सिखाया था 2 मार दी, लेकिन आएगा कैसे उसको सीखिए। x बट्टा एक 2 ले लेंगे और एक रूट ले लेंगे, यहां से क्या बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि 4 है 2 यहां आ गया, और रूट b बचेगा, और यहां से रूट a प्लस रूट b। अब यहां से क्या यूज करेंगे उसको मैं सिखाता हूं। यहां पे आप यूज करेंगे कि a बाई बी कहीं लिखा हुआ है और c बाई डी, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी बाई ए माइनस बी और c प्लस डी बाई सी माइनस बी। परीक्षा में जो है इस सवाल को बनाना नहीं है, याद करने से 2 याद रखिएगा और मार दीजिएगा, ठीक है। जैसा ही आपने कुछ करने की प्रयास किया तो बहुत दिक्कतें हो जाएगी, तो कभी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जो आपको दिक्कतें हो। इस तरीके से बाय ऑप्शन भी लगा सकते हैं, लेकिन बाय ऑप्शन भी लगाइएगा तो ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, उसको करना भी नहीं है, ठीक है। अगर मान लिया जाए हम a का मान, यहाँ पे a का मान 4 रख ले, या a का मान लीजिए 9 रख लेते हैं, तो ये 3 आ जाएगा, b का मान 1 रख लीजिए तो 3 1 4, तो आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, लेकिन इस तरह से भी देख सकते हैं। तो चलिए ये कर लिए। अब इसमें लगाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या लगेगा देखिए, जैसा ही आप इसको करेंगे तो क्या होगा, इस फॉर्मूले से इस जुटेगा, तो ऊपर में 2 रूट ए अब बट्टे नीचे में x माइनस 2 रूट ए। अब ये हो गया, उसी तरह ये भी ऊपर में जुटेगा, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, या 3 रूट बी अब प्लस रूट ए, और नीचे में घटेगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा रूट ए माइनस में रूट बी हो जाएगा, क्योंकि रूट बी जब घटेगा नहीं प्लस में ही रहेगा, लेकिन ऐसे हो जाएगा, क्योंकि रूट बी घटेगा तो इस तरीके से होगा। फिर आपने एक तो कंप्लीट कर लिया, आप दूसरा लिखें, इसी को हम 2 रूट बी को ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 रूट ए रहेगा और इस तरीके से रूट ए प्लस रूट बी हो जाएगा। आप इसको लिखेंगे फिर इसी फॉर्मूला से x प्लस 2 रूट बी अब बटे में x माइनस 2 रूट बी, तो ये जब ऊपर जाके जुटेगा तो क्या हो जाएगा 3 रूट ए प्लस रूट बी, लेकिन नीचे में क्या होगा, घटेगा, घटेगा तो माइनस ए घटेगा, तो ये माइनस में बी लगेगा क्या, और यहाँ भी जब, यहाँ भी मैंने क्या किया कि जब ये घटेगा तो माइनस रूट ए, नहीं यहाँ पे गलत आ गया, ऐसे नहीं होगा, माइनस रूट ए माइनस रूट बी, बी में से बी घट जाएगा तो बी तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन माइनस में रूट ए रहेगा। उसी तरह से यहाँ भी जब घटाएंगे ऊपर में जोड़ दिए, जब घटाएंगे तो रूट ए घट के आपका रूट ए हो जाएगा, लेकिन माइनस में रूट बी रहेगा, राइट, हो गया आपका। अब इसी दोनों को जोड़ दीजिए, जैसा ही आप इस दोनों को ऐड कर दीजिएगा, यहां से ऐड कर दीजिएगा, तो देखिए क्या आएगा, x प्लस 2 रूट ए अब बटा में x माइनस 2 रूट ए, अब प्लस में आपका x प्लस 2 रूट बी अब बटे में x माइनस 2 रूट बी, ठीक है। अब जोड़िएगा तो देखिए दोनों में आपका एलसीएम सेम है तो रूट ए माइनस रूट बी कर लिया, ये ऊपर में रूट बी माइनस रूट है तो माइनस ऊपर लग जाएगा, तो 3 रूट बी अब माइनस रूट ए, ठीक है, ये जुट जाएगा तो प्लस 3 रूट ए प्लस रूट बी, ठीक है।
तो अब यहां से देखिए कि 3√a में से 1 चला जाएगा तो 2√a हो जाएगा। अब प्लस में -3√b है और उसमें से क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऊपर चला गया तो अब क्या होगा यहाँ से, क्योंकि माइनस से ऊपर, क्योंकि सेम करने के लिए, तो अब ये सवाल में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3√b में से ये b चला गया तो माइनस में 2√b होगा, क्योंकि माइनस में 3 लगा हुआ प्लस में b की घट जाएगा लेकिन बड़ा वाला साइन रहेगा। और नीचे में √a माइनस रूट, अब नीचे वाले का दुगुना ऊपर में है तो क्या निकलेगा 2। तो इस तरीके से फाइनली आंसर 2 आ गया। परीक्षा में इतना करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मैंने सवाल बना दिया। परीक्षा में मैंने बताया कि जब भी इस तरह का प्रश्न देखिए इसका आंसर 2 आता है, टिक लगा लीजिए, इतनी करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने कर दिया और इस तरीके से आंसर आपका आ गया। आशा करता हूं कि अच्छे से समझे होंगे और यही कंसेप्ट पे मैंने ये कंसेप्ट को यहाँ पे राउंड कर दिया है। चलिए इसको सीखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, ये रहा खूबसूरत सा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे 15। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक त्रिभुज PQR में एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री है और परिवृत्त। तो इस तरह के सवाल जब भी मेरे प्यारे बच्चों आएगा एक आप इस तरह से खींच लीजिए और कहा PQR, तो यहां से ऐसे और देखिए मान क्या है, कौन सा एंगल Q है, तो यहां से Q, तो ये P और Q ये R, ये 90 डिग्री है। तो आपसे बोला कि PQ जो है वो 12 है और QR जो है वो 5 है। ये स्वाभाविक है कि 13 आ जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट बनाता है किसी भी समकोण त्रिभुज में 5, 12, 13 का। तो 5, 12 तो गिवन था, इसका मतलब PR 13 हो गया। जब ये वृत्त में खींचा गया और 90 डिग्री परिधि पे बना, तो ये जो होता है PR, ये PR जो होगा वो डायमीटर का काम करता है, व्यास का। ये डायमीटर का काम करेगा, तो ये पीआर जो हो गया वो डायमीटर, तो इसका मतलब ये व्यास हो गया। तो रेडियस क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, यही पीआर डायमीटर का आधा। ये तो 13 है, 13/2 क्या हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। आंसर इस तरीके से, तो जिस ऑप्शन में 6.5 हो वो आपका आंसर आ गया। खूबसूरत सा, ये देखिए कितनी झकास आंसर आता है वो। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है 16 जो है ये भी झकास है। कहा एक वृत्त की जीवा, सवाल देखिए, देखते ही टिक लगा दीजिएगा, बोलिएगा कितनी आसान है। कहा यदि एक वृत्त की जीवा उसकी परिधि पे 30 डिग्री की कोण बनाती है, एक आप सर्कल ड्रा कीजिए इस तरीके से, ठीक है। और वृत्त की जीवा जो है, वृत्त की जीवा है ये ऐसे, और सर्कल पे बनाती है इस तरह से, परिधि पे 30 डिग्री की बनाए, ये हो गया, ये बना। यही जीवा जब यहाँ पे सेंटर हो जाएगा तो यहाँ पे कितने का बनाएगा, ये देखिए यहाँ पे सेंटर पे बनाएगा तो ये कितने का 60 डिग्री का। अब ये 60 होगा तो ये रेडियस होने के कारण, ये रेडियस होने के कारण 60, इसके आमने सामने की भुजाएं, भुजा बराबर है 2, तो इसके सामने का कोण भी बराबर हो जाएगा, ये 60 120, हाफ हाफ कर देंगे तो ये भी 60 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि सबका सब जीवा भी आपका आर त्रिज्या के बराबर हो गया। इसका मतलब त्रिज्या यहां से रेडियस और जीवा यानी कोण, यही का रेशियो पूछा। तो रेडियस तो आर है ही और आपका समबाहु त्रिभुज होने के कारण जीवा भी आर हो गया। तो ये कट के कितना हो गया 1:1 और यही राइट आंसर आ गया 1:1। तो जिस ऑप्शन में 1:1 होगा वो खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया। देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा कि परिधि पे 30 बनाया, उसी जीवा द्वारा परिधि पर 30, तो वह जीवा द्वारा केंद्र पर क्या बनेगा, परिधि पर के कोण का दुगुना। तो ये 30 तो ये 60 हो गया, और जब ये 60 हो गया तो एक त्रिभुज बनाया मैंने यहाँ से, ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर, रेडियस होने के कारण बराबर हो गया। तो बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी बराबर होता है, इसीलिए अगर ये 60 डिग्री हो तो शेष कोण तो 180 डिग्री टोटल कोण होता है, जिसमें 60 डिग्री तो फिक्स हो गया, तो बचा 120 डिग्री। ये दोनों बराबर होगा तो आधा आधा 120 का करेंगे तो 60-60। तो ये क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज जिसमें कि तीनों कोण बराबर है, तो तीनों भुजाएं भी बराबर होगी। दो भुजाएं तो आर था ही, तीसरी भी आर हो गया। इस तरह से जीवा भी आर, रेडियस भी आर। तो यहाँ पे रेशियो पूछा 1:1, आपका राइट आंसर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
नेक्स्ट खूबसूरत सा क्या कहता है, ये देखिए, ये भी आपकी झकास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहां से आगे, नेक्स्ट में बोला कि केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित बिंदु A तथा B से स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए और यहां से एक स्पर्श रेखा है यहाँ पे और यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है यहाँ पे खींची जाती है, राइट। अब इसको कहा A मान रखिए, इसको B रखिए और AB तो मैंने ड्रॉ कर लिया, बोला कि P बिंदु पर मिलती है तो ये P रख लीजिए, ठीक है। अब उसने कहा AOB, तो सेंटर यहां से बनाइए और ये जो है AOB जो है ये बनाया 120 डिग्री, राइट। तो अब कहा कि AP बराबर 6, AP 6 होगा तो बाय बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाएं दोनों बराबर होती है, ये भी 6 हो जाएगा। तो कहा कि त्रिभुज APB का क्षेत्रफल क्या होगा, ये मेरे प्यारे बच्चों 120 है, तो यहां पर का कोण और मिलन बिंदु का कोण, दोनों कोणों का योग जो 180 होता है, तो ये 120 तो ये कितना हो जाएगा 60, चूंकि 180 होता है। अब इससे, अब यहां से ये 120, अब इससे एक रेखा खींचेंगे ऐसे, तभी ना APB त्रिभुज हो जाएगा। तो ABP ये जो त्रिभुज निकला, ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, ये 60 है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये आमने के कोण भी, ये भी 60-60 हो जाएगा, तभी ना त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होगा। ये 60 है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो यहाँ पर कोण भी बराबर हो जाएगा, इसलिए 60-60, ये भी 6 हो जाएगा। ये तो एक समबाहु त्रिभुज हो गया। क्या बन गया, ये इक्वी, यहां से लेटरल ट्रायंगल हो गया। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB का जो एरिया होगा वो क्या होगा, तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 4 से काटेंगे 9 टाइम्स में, तो 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर आ गया। तो देखिए कितनी खूबसूरत सा आंसर निकल के आ जाता है, बहुत ही अच्छा, लिखना भी कम पड़ रहा है। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा P वृत्त के बाहर एक बिंदु है जिसकी दूरी, ये भी झकास है और आपकी ज्योमेट्री का है। क्या होता है कि अभी आप जो सेट चल रहा है इसमें देखते होइएगा कि आपकी अर्थमेटिक, फिर आपकी अलजेब्रा, फिर आपकी ज्योमेट्री, फिर आपकी ट्रायगोनोमेट्री, इस तरह से चलता है। तो चलिए P वृत्त के बाहर एक बिंदु है, तो आप सर्कल ड्रॉ करिए, यहां से ये सर्कल हो गया और P वृत्त के बाहर बिंदु है, यहां पर मैंने P ड्रॉ कर दिया, ठीक है, P पॉइंट। अब सवाल कहता है कि वृत्त के केंद्र से, P वृत्त के बाहर बिंदु है जिसकी दूरी उस वृत्त के केंद्र से, यहां से ये अगर सेंटर हो जाए तो यहां से इसकी दूरी जो है वो 6.5 है, ये अगर O हो गया, ठीक है। अब कहा कि जो वृत्त को Q तथा R पे, एक छेदक रेखा जो वृत्त को Q तथा R पे प्रतिच्छेद करता है, तो यहाँ पे एक ऐसे बनाएंगे जो ऐसे मिलेगा यहाँ पे आकर के, तो ये Q तथा R पे प्रतिच्छेद करता है ऐसा। तो अब कहा कि PQ का मान जो है, ये वाला पार्ट जो है वो 4.5 है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है वो आपका 3.5 है, ठीक है। अब यहां से, तो अब यही सवाल है और आपसे प्रश्न क्या कि इस वृत्त की रेडियस कितनी है, तो अभी भी घबराना नहीं है। एक फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया होगा या पढ़े होंगे, सीखिएगा। अगर बाहरी बिंदु अगर आपका T हो जाए और इस T से एक स्पर्श रेखा A खींच दिया जाए और एक छेदक रेखा ऐसे खींच दिया जाए जो काटता हो M पे और ये N पे, यही फॉर्मूला। तो आप क्या लिखते थे कि यह AT का स्क्वायर जो होता है वह TM, ठीक है, इंटू T से लेके M, यही फॉर्मूला है। उसी तरह पे हम क्या करेंगे, सवाल बनाने के लिए एक रेखा ड्रॉ करेंगे P से लेके यहाँ पे T, यह PT स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, यह PQ और इंटू PR, ठीक है। PQ का वैल्यू कितना है 4.5 है, ठीक है, और PR का वैल्यू कितना होगा 4.5, 3.58 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, सवाल जब बनाएंगे तो ये
मान कितना होगा, 8 पंचे 40, 4 8 चौका 32, 4 36, 36.4 हो जाएगा। अब ये पीटी का मान यानी पीटी बराबर कितना निकल गया, 6। ये जो पीटी है उसका वैल्यू निकल के आ गया 6। अब 6 निकल गया तो इससे हम ऐसे बना देंगे इस पर लंब। जैसा ही स्पर्श रेखा पे लंब खींचते हैं तो ये रेडियस क्या हो जाएगा, ये रेडियस r, तो ये इस पर 90 डिग्री बना था, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया और जिसका कर्ण 6.5 आ गया, राइट। अब इसी में हम लोग यहाँ से कितना अच्छा करेंगे, ये कांसेप्ट तो आपने सीखा और यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ ये r बराबर, देखिए कितना झकास निकल जाएगा। ये आपका OTP में, तो यहाँ पर लिखता हूँ इन OTP में, ट्रायंगल OTP में r बराबर क्या होगा, r बराबर रूट अंडर यहाँ से, क्योंकि कर्ण आपका क्या है O से P, स्क्वायर में से PT का स्क्वायर, तो आप यहां से करेंगे 6.5 को क्या लिख देंगे, 6.5 को लिखेंगे ये आपका 6.5 का होल स्क्वायर और यहां से घटेगा क्या, PT का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, इस तरीके से। अब यहां से देखिए इसका स्क्वायर क्या होगा, 65 लिखा हुआ है, मानिए दशमलव हटा के तो ये 25 लिख दीजिए, आप एक 6 में जोड़ के 7 और 7 6 ये 42 हो गया, ठीक है, और 2 अंक के बाद दशमलव, ये 236, ठीक है, ये आ गया। अब 42.5 में से 36 घटाएंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 6.25। अब ये रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, ये निकलेगा 25 का स्क्वायर है, 2 अंक में दशमलव 1 अंक में, और यही रेडियस निकल के आ जाएगा 2.5। देखिए कितनी झकास तरीके से 2.5 आ गया, कहीं से कुछ नहीं करना। ये कंसेप्ट मैंने बताया, ये फार्मूला है, इसी फार्मूला से हमने पीटी निकाला और पीटी निकाला तो इस पर लंब खींच दिया, तब एक समकोण बन गया, तो रेडियस खटाक से निकल गया। कितनी झकास तरीके से आंसर आ गया 2.5। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्या है, आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रायगोनोमेट्री है। देखिए अभी ज्योमेट्री खत्म हुआ, अब चले आए ट्रायगोनोमेट्री में। अब ट्रायगोनोमेट्री का आनंद लीजिए, ये भी झकास तरीके से बनेगा। सवाल यहां से है कि 1 बाई यहां से 1/1 माइनस tan थीटा और माइनस 1/1 प्लस tan थीटा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए नीचे में ये 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा और ये माइनस है तो -1 हो जाएगा और प्लस tan थीटा, ठीक है। और नीचे में a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये tan स्क्वायर थीटा। अब ऊपर में 1 से 1 कैंसिल तो क्या आ गया 2 tan थीटा, अब बाई जो है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का, मल्टीपल चैप्टर में फॉर्मूला होता है 2 into tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या निकल के आ गया, tan 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, याद रखेंगे। और इस तरह से झकास आंसर आ गया। नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट में कुछ नहीं करना है, जिस तरह से आपकी क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा उसको 2 टाइम्स स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। और कुछ नहीं करना कुछ नहीं है। आपसे बोला यहां से कि ये जो tan थीटा है अब प्लस ये जो cot थीटा है, राइट, और ये x है, ठीक है। अब ये जो tan थीटा प्लस cot थीटा है उसको कुछ नहीं करना, अगर मान लो पुट करके बनाइएगा तो भी बन जाएगा, लेकिन स्क्वायर कर दीजिए। इसका एक बार आपने स्क्वायरिंग किया तो क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा आया, प्लस इसका क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, अब प्लस जो 2 आएगा, ठीक है, 2 आएगा इक्वल टू यहां से क्या होगा x स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या करेंगे अगले स्टेप में, ये तो tan स्क्वायर थीटा, ये तो cot स्क्वायर थीटा, ये जो 2 आया उसको x स्क्वायर 2 कर लेंगे। यहाँ पे 2 सिर्फ लिखा, क्योंकि 2ab लिखेंगे तो tan और cot तो 1 ही हो जाएगा, तो सिर्फ 2 लिख दिया। उसी तरह से एक बार और अगेन यहां से क्या लिख देंगे स्क्वायरिंग। जब अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो tan स्क्वायर का क्या होगा, यहां से tan 4 थीटा, चूंकि a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो ये हो गया b स्क्वायर, स्क्वायर खुद है तो स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा।
इसका भी 2 आ जाएगा। यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर तो x4 और क्या होगा 2ab तो 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4। अब आपका क्या करना है, देखिए आंसर तो आ गया, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आप एंगल पुट करके भी बना सकते हैं, 2 बार स्क्वायर कीजिएगा तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये 2 जाके घट जाएगा, 4 है तो वहां पे प्लस में 2 बचेगा और यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2, यही जिस ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2। ये देखिए कितनी खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया, बहुत ही झकास। कुछ नहीं करना है, 2 बार स्क्वायरिंग कर दीजिए और आपका आंसर निकल के आ जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट खूबसूरत सा क्या कहता है, यहाँ पे देखिए ये भी आपका झकास है और झकास क्वेश्चन इस तरीके से कहा, tan स्क्वायर थीटा आपका क्वेश्चन है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये 2 है, यहां से tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। यहां से थीटा बराबर क्या हो गया 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 1 का स्क्वायर 1, cot 45 1 स्क्वायर लगा 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 सेटिस्फाइड कर गया। जब सेटिस्फाइड कर गया मेरे प्यारे बच्चों, तो आगे आपको निकालना क्या, यहां से sec थीटा इनटू cosec थीटा। अब यहां से देखिए 2 ये, अब sec थीटा 45 तो sec 45 का मान √2 इनटू cosec 45 इसका भी मान √2, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा √2 तो इस तरीके से 2 का पावर 2 कितना आंसर आ गया, ये 4 आ गया और इस तरीके से राइट आंसर। कितनी झकास आंसर है ये देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खूबसूरत सा। और आज मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेट बहुत ही अच्छा लगा होगा, धमाकेदार लगा होगा। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, डेली पढ़ते रहिए, बहुत ही अच्छे से मेहनत कीजिए, देखिएगा एक दिन आपका लक्ष्य जरूर पूरा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।